नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का कोरोना बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गौतम जोशी। इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर पूरी तरह से 7 दिन तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर का चार्ज संभालते ही मुकेश कुमार की ओर से ये बेहद बड़ा फैसला लिया गया है और अब 15 मई तक सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुली रहेगी। इसके अलावा सभी चीजों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इससे पहले आज गुजरात सरकार ने अहमदाबाद को कोरोना मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन अहमदाबाद शुरू किया था और आज इसी को मद्देनजर रखते हुए राजीव गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें शहर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया और इसी के आधार पर यह बेहद अहम फैसला लिया गया है और अब 15 मई तक पूरी तरह से शहर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। तो वही प्रशासन की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद अब अहमदाबाद में लोग खरीदारी करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अचानक प्रशासन की ओर से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग जो है अब खरीदारी करने के लिए सड़कों पर उमड़ चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, क्योंकि प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है कि दवाई और दूध के अलावा किसी भी चीज की दुकानें खुली नहीं रहेगी। इस तरह अचानक लिए गए फैसले को लेकर लोग जो है अब खरीदारी करने के लिए सड़कों पर उमड़ चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर दुकानों की बाहर खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं। अहमदाबाद में तैनात होगी पैरामिलिट्री फोर्स की 38 कंपनियां। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस के बीच अब लॉकडाउन का सख्ती से पालन ही इसी का इलाज है। वैसे में गुजरात के डीजीपी ने लॉकडाउन का सख्ती से अमल करवाने के लिए अहमदाबाद के कंटेनमेंट इलाके में बीएसएफ और सीआईएफ की 18 कंपनी को डिप्लॉय करने का फैसला लिया है, जबकि एसआरपी की कुल मिलाकर 38 कंपनी अहमदाबाद में डिप्लॉय की जाएगी। तो वही अहमदाबाद की कोविड अस्पताल में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसी को लेकर आज डिप्टी सीएम नितिन पटेल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव और आरोग्य सचिव भी थे और सभी डॉक्टरों की टीम भी इस मीटिंग में मौजूद रही। इस मीटिंग का उद्देश्य कोरोना के मरीजों में रिकवरी रेट को बढ़ाना और मौत की तादाद को कम से कम पर ले जाना था। जिस वक्त अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में डिप्टी सीएम नितिन पटेल की मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त एक बड़ी खबर आई कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कैंपस में आई कैंसर अस्पताल में भी कोरोना प्रवेश कर चुका है। सिविल कैंपस में आई कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स समेत अस्पताल के 31 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तो वही सूरत में वतन वापसी की मांग के साथ हंगामा करने वाले मजदूरों को वतन वापसी की मांग पड़ी महंगी। थोड़े दिन पहले सूरत में मजदूरों ने गांव जाने की जिद के साथ प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ की थी। अब इन मजदूरों को गांव जाने की जिद महंगी पड़ रही है। दरअसल वतन वापसी की मांग के साथ कुछ दिन पहले सूरत में मजदूर हिंसा पे उतर आए थे, जिसके आरोप में हिंसा करने वाले मजदूरों को कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश की धारा भी शामिल है। हादसे के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था और फिलहाल लोग घरों में कैद है और अब तक इस मामले में 207 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने कड़ोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर किया है। जो दंगाई थे उन्होंने एसिड फेंका था पुलिस पे, पत्थर मारा किया था। तो आईपीसी सेक्शन मेन जो सेक्शन है 307 है, 326 है, रायोटिंग की सेक्शंस ली है, उसके तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन ली है, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसमें टोटल हमने 207 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है। कांग्रेस ने लगाया आरोप, नमस्ते ट्रंप से अहमदाबाद में फैला कोरोना। गुजरात में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। इसी बीच गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि फरवरी में अहमदाबाद में हुए नमस्ते ट्रंप से कोरोना फैला है। अमित चावड़ा ने कहा कि WHO की गाइडलाइन थी कि भीड़ इकट्ठा न करे, फिर भी बसों में भर भर के लाखों लोगों को स्टेडियम में इकट्ठा किया गया था। 11 फेब्रुआरीए WHO આ વાયરસને કોવિડ-19 એક ઓફિશિયલ નામ આપ્યું અને આખી દુનિયાને એની ગંભીરતા વિશે ખૂબ ચેતવ્યા। તેમ છતાં ભારત સરકારે નમસ્તે ટ્રમ્પ કાર્યક્રમ માટેની જાહેરાત કરી। જાહેરાતના સમયે પણ પરિસ્થિતિ ખૂબ ગંભીર હતી। તેમ છતાં રાજકીય લાભને ધ્યાનમાં રાખીને પરિસ્થિતિની અનदेखી કરવામાં આવી। આ બધાની પાછળ જો કોઈ જવાબદાર હોય तो आ नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम जवाबदार है। अब जाते जाते नजर करते हैं गुजरात में कोरोना वायरस के आंकड़ों पर। तो अब तक गुजरात में कोरोना वायरस के आंकड़े 6300 के पार पहुंच चुके हैं। तो उसमें अकेले अहमदाबाद में ही यह आंकड़ा 4500 के पार पहुंच चुका है। तो वही कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की तादाद 1400 के पार पहुंच चुकी है और अब तक तकरीबन 370 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं।
कोरोना बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुजरात तक के साथ। नमस्कार।